दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माई स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना रहा। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में लगातार 11 दिनों तक मीटिंग चली। 19 फरवरी को मुख्यमंत्री चुनने के लिए हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रेसिडेंट ओपी धनखड़ और बिहार बीजेपी से राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया गया और उसी दिन शाम को धनखड़ ने रेखा गुप्ता को 501 रुपए का शगुन दिया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी। साथ ही साहब प्रवेश वर्मा को दिल्ली का अगला उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। वहीं विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर नियुक्त किया गया। अब जरा सोचिए, नाम अनाउंस होने से पहले ही बीजेपी के सभी 48 विधायकों को सीएम के नाम का पता चल गया था, लेकिन बीजेपी ने उन सभी विधायकों के फोन बंद करा दिए थे ताकि कोई भी विधायक रविशंकर प्रसाद के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले नाम लीक ना कर दे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम और मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों को पछाड़कर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। आखिर कौन है रेखा गुप्ता और बीजेपी ने इन्हें सीएम क्यों बनाया? चलिए हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले तक रेखा गुप्ता बीजेपी का बहुत बड़ा नाम नहीं थी। हालांकि रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से मैदान में उतारा गया था, लेकिन दोनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से हार मिली। 2023 में भी जब शैली ओबेरॉय के खिलाफ मेयर का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर किसे पता था, जो 2 साल पहले मेयर का चुनाव तक नहीं जीत पाई थी, वही रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अब उस सवाल पर आते हैं कि वह कौन सी वजह है जिसकी बदौलत रेखा गुप्ता पर बीजेपी ने दांव आजमाया। पहली वजह, रेखा गुप्ता भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य समाज से आती है। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में हावी है और यह हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी वजह से भाजपा के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का भी नाम था। दूसरी वजह, महिला वोटर दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का खासा दबदबा रहता है। हिंदी भाषी राज्यों जैसे कि बिहार और यूपी में घर के पुरुष जिस पार्टी को वोट देते हैं, आमतौर पर घर की महिलाएं भी उसी पार्टी को वोट देती हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। यहाँ पुरुष किसी पार्टी को वोट दे, इसका यह मतलब नहीं कि महिला भी उसी पार्टी को वोट देगी। महिला वोटर अब तक केजरीवाल की बेस वोटर रही थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में महिला वोटर आपसे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई। बीजेपी इसे अगले चुनाव तक पूरी तरह से अपने पक्ष में करना चाहती है। बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती और 45.56% वोट शेयर हासिल किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी, जैसे हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, जो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मिलना शुरू हो सकती है। गरीब महिलाओं को 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, मैटरनल सिक्योरिटी वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 न्यूट्रिशन किट। तीसरी वजह, हर हाल में बीजेपी को महिला मुख्यमंत्री बनाना था और इसके पीछे भी एक ठोस लॉजिक था। दरअसल दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी। इसलिए रेखा गुप्ता का नाम सामने आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि भाजपा की फिलहाल 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वह भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है। इसके अलावा रेखा गुप्ता आरएसएस की चॉइस लिस्ट में भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता का आरएसएस से पुराना कनेक्शन रहा है। इसी वजह से विधायक दल की बैठक से पहले ही आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम नायब सैनी जैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं ने
उनके लिए प्रचार किया था। माना जा रहा है कि जब रेखा गुप्ता विधायक का चुनाव लड़ रही थी तभी से बीजेपी की टॉप लीडरशिप की नजर में थी। यही वजह थी कि अगर इस बार बीजेपी बहुमत में आती है तो उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा, ऐसा पहले से तय माना जा रहा था। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता से किए गए सारे वादे वो पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस की अलका लांबा ने साल 1995 की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, यह एक यादगार पल है जब मैंने और रेखा ने एक साथ शपथ ग्रहण की थी। मैंने NSUI से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रेखा ने ABVP में महासचिव पद पर। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होंगी और बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अब दिल्ली का सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा। दिल्ली एक नए मन के साथ एक नई गाथा लिखेगी। तो क्या नई सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली को ठीक से संभाल पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली है, यहाँ की जनता बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों की तरह जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को प्रायोरिटी में रखती है। नई सीएम रेखा गुप्ता के सामने मुख्य 2 चुनौतियां होंगी। अगर वो इन चुनौतियों का सामना सही तरीके से कर पाएं तो वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं। पहली चुनौती है यमुना साफ करना और दूसरी चुनौती है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना, क्योंकि दिल्ली में 11 साल बाद डबल इंजन की सरकार बनी है। दिल्ली में डबल इंजन का मतलब है अब एक तरह से पुलिस पर भी बीजेपी के सीएम का कंट्रोल होगा। तो इस लिहाज से रेखा गुप्ता को महिला सुरक्षा पर काम करना होगा, वरना सामने एक मजबूत विपक्ष है जो चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल ये है, कौन है रेखा गुप्ता? इस सवाल का जवाब हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। इस कारण उनका परिवार 1976 में दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। रेखा ने 1993 में भाजपा की छात्र इकाई ABVP के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1996 से 97 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ TU की महासचिव और अध्यक्ष बनी। साल 2002 में रेखा गुप्ता पार्टी की यूथ विंग के महासचिव के रूप में भाजपा में शामिल हुई। उन्हें दिल्ली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महासचिव बनाया गया था। साल 2022 में रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद बनी। हालिया दिल्ली चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,995 वोटों से हराया है। अब सवाल उठता है, रेखा गुप्ता के पति कौन है? देखिए, रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है। मनीष गुप्ता पेशे से स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं और हमेशा पत्नी को राजनीति में सहयोग करते रहे हैं। रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी एफिडेविट में बताया कि उनके पति बीमा के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उनका निकुंज एंटरप्राइज नाम से कारोबार भी है। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम हर्षिता है और छोटे बेटे का नाम निकुंज है। बेटी पिता की तरह बिजनेस में इन्वॉल्व है, जबकि बेटा निकुंज गुप्ता अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी रेखा गुप्ता की सास मीरा गुप्ता को पहले से ही अंदेशा था कि उनकी बहू सीएम बनेगी। जब रेखा गुप्ता विधायक चुनी गई थी तो मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा था और उन्होंने अपनी बहू के बारे में कहा कि पहली बार हमारे परिवार से कोई नेता बना है। वह पहली बार पार्षद चुनी गई, फिर पहली बार विधायक बनी और अब सीएम बनने की राह पर है। अब रेखा गुप्ता के सीएम बनने से आप कितने खुश हैं, या आप किसे सीएम बनते हुए देखना चाहते थे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।